कल मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, तो मैंने एनएफसी से ऑटो ली थी अपनी फ्रेंड के घर मालवीय नगर तक जाने के लिए। ऊबर से बुक की थी, आई गेस 441 के अराउंड की थी। तो मैं अकेली थी ऑटो में बैठी, मैं बीच में बैठ गई थी, जनरली बैग टांग के जैसे बैठ जाते हैं, और मैं चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं सॉन्ग सुन रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, रोड पे ध्यान था। मैंने रियलाइज़ किया कि लेफ़्ट वाले मिरर में कोई वो मुझे बार बार देख रहा है। तो मेरे ब्रेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे देख रहा था। उसका लेफ़्ट लेग ऊपर था, एक हाथ से वो ड्राइव कर रहा था, राइट लेग नीचे था। तो मैंने जैसे ही ये देखा तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई टुवर्ड्स राइट। उसने फिर क्या किया, उसने देखा कि उधर नहीं दिख रही हूँ, तो उसने अपना फिर राइट लेग ऊपर किया, लेफ़्ट वाला नीचे किया, फिर लेफ़्ट हैंड से ऑटो चलाने लगा और फिर राइट साइड वाले मिरर में देखने लगा। तो फिर मैं और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि ये मतलब चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं चलती ऑटो से उतरूँ क्या करूँ, क्योंकि फ्लाईओवर था वो। उसके बाद मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई कि अगर मुझे इन केस हेल्प मांगनी पड़े, क्योंकि आई वॉज़ नॉट श्योर कि ये सही बंदा है या नहीं। तो मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई अपने बैग के साथ। तो ही टर्नड अराउंड, क्योंकि उसको मैं दोनों में से किसी भी मिरर में नहीं दिखी। ही टर्नड अराउंड और बार बार फिर वो देखता रहा। मैंने उसको बोला कि भाई आगे देख के आप गाड़ी चलाओ, मैं कंप्लेन कर दूँगी। तो ही सेड हाँ कर दो। मैंने उसको पूछा पक्का कर दूँ मैं कंप्लेन? तो ही सेड हाँ हाँ कर दो। तो फिर मैंने ऊबर की ऐप खोली, उस टाइम मुझे जो दिमाग में आया, और मैंने सेफ्टी इनका कुछ वो है, ऑप्शन है वहाँ पे राइट के साथ, उस पर मैंने क्लिक किया। तो जब क्लिक किया तो वहाँ पे वो मुझे एक नंबर पे वो कॉल लग गई, और वहाँ से बहुत डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ आ रही थी। एक तो रोबोटिक थी कि डायल 1 2 3 ऐसा कुछ था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया, और नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो आई गेस 25 सेकेंड्स वो कॉल चली। दूसरी कॉल मैंने फिर से करी ऊबर को, तो वो 17 सेकंड्स चली, बट मुझे उन 17 सेकंड्स कुछ भी नहीं सुनाई दिया, और उनकी ऐप पे भी आ रहा था दिस ट्रिप माइट बी आउटडेटेड ड्यू टू पुअर नेटवर्क, ऐसे उनका वो भी लिखा हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर मुझे ध्यान है, मैंने कहा अच्छा वीडियो बना लेती हूँ उसका, कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ प्रूफ होगा अपनी बात रखने के लिए। तो मैंने उसको वीडियो पे बोला कि मैं जो हूँ तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ? तो ही सेड कि हाँ कर दो, मतलब वीडियो में ऐसे नॉड कर रहा है वो। तो आई सेड ओके। मैंने कहा तुम आगे देख के गाड़ी चलाओ, तब से तुम बार बार पीछे देख रहे हो। तो फिर वो, और मैंने वीडियो ऑफ कर दी। 5 7 मिनट बाद ही वो मालवीय नगर आ गया था। मैं देख रही थी कि किधर मुझे जाना है, और उसके बाद फिर मैं उतर गई हूँ। उतर के मैंने गाड़ी की फ़ोटो खींची है, उसकी ड्राइवर की फ़ोटो क्लिक की है, और फिर उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर। मैंने रात में ट्वीट किया है इस रिगार्डिंग। फिर वो ट्वीट एम्पलीफाई हो गया, और उसके बाद मतलब मुझसे दिल्ली वुमेन कमीशन ने फॉलोअप लिया। फिर उसके बाद मैंने उनको वर्बल कंप्लेंट रजिस्टर कराई, और मतलब वो वर्बल कंप्लेंट आज रजिस्टर हुई है, आज उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। तो आज वर्बल कंप्लेंट रजिस्टर करी, फिर थोड़ी देर बाद रिटन कंप्लेंट रजिस्टर करी, बोथ लिविंग पॉजिटिव करके उनकी एक आईडी है उस पर, और स्वाति मालीवाल की आईडी पे। और उसके बाद उन्होंने जो भी फॉलोअप लिया फिर, और उसके बाद फिर मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवाने आई। दिल्ली पुलिस कंप्लेंट आपने करवाई है, हाँ, क्या रिस्पांस अभी तक मिला है, कितना क्या बताया गया है इनकी तरफ से? दिल्ली पुलिस ने मेरी जो कंप्लेन है उसको एफआईआर में कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर देंगे। कल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है, ये उन्होंने बोला है। अभी मुझे सेक्शंस क्लियर नहीं है कि किन सेक्शंस के अंडर वो उसको लेंगे, ऊबर ड्राइवर को। और प्लस मैंने 2 ट्विटर यूज़र्स के अगेंस्ट भी कंप्लेन रेज़ की है, और अपनी एफआईआर में भी लिखा है, डीसीडब्ल्यू को भी लिखा है। तो उनके अगेंस्ट भी देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने, एक ने तो ल्यूड कमेंट्स पास किए ऑन माई मॉडेस्टी, और सेकंड कमेंटेड ऑन माई रिलीजन। तो अभी देखते हैं, अभी सब प्रोग्रेस में है, देखते हैं क्या होता क्या है। मांग है आपकी? मेरी कोई बहुत ज़्यादा हाई डिमांड नहीं है, मेरी बस इतनी डिमांड है कि दिल्ली में फ़ीमेल्स जो हैं, विमेन जो हैं, वो सेफ़ फील करें। ये तो ब्रॉड डे लाइट में इंसिडेंट हुआ, मेरे पास ऑप्शन था, मैं लोगों को बोल सकती थी, जाम भी लगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर यही इंसिडेंट रात में होता, ऊबर की जो ऐप है वो काम नहीं कर रही है, मतलब कि आप ये देखिए कि अगर मैंने कॉल करा, कॉल नहीं लगी, देयर शुड बी अ सिस्टम कि वो मुझे कॉल बैक करें, या मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें, या कुछ भी एक्स वाई जेड। बट कुछ नहीं हुआ उनकी तरफ से। जब ये पूरा मामला एस्केलेट हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, विच इज़ ऑफ नो यूज़।
तो ये है। और बाकी देखते हैं, मतलब मुझे ये है कि कल्प्रिट जो है उसको ऐसी मतलब सज़ा मिले कि वो दोबारा किसी फीमेल के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी ना करे, हैरेस करने की कोशिश ना करे। एंड इट शुड बी अ लाइफ लेसन फॉर ऑल दी ऑटोज़, जो भी है, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या कोई भी XYZ फॉर दैट मैटर, जो भी दिल्ली में है, आउटसाइड दिल्ली है, मतलब सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ नहीं करना है, और ये सब मॉडेस्ट चीज़ें नहीं है करने के लिए।